बाबा साहेब की पहली पत्नी की मृत्यु 1935 में ही हो गई थी, जिनसे उनके सुपुत्र यशवंतराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इन्होंने ही बाबा साहेब के बाद उनकी विरासत को थामा और दुनिया भर में प्रचारित किया। लेकिन बाबा साहेब के विचारों को अपना मिशन मानकर लड़ाई लड़ने वाले लोगों में यशवंतराव अंबेडकर अकेले शख्स नहीं थे। इनमें बाबा साहेब की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर भी शामिल थी, जिन्होंने बाबा साहेब के बाद उनके मिशन को अपने कंधों पर उठाया और उनकी विचारधारा को जीवित रखा। यशवंतराव अंबेडकर और सविता अंबेडकर के बीच आपसी मतभेद थे और यही कारण रहा कि उनका परिवार कभी भी सविता अंबेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सविता अंबेडकर ने 40 साल से ज्यादा समय अकेले ही बिताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके आखिरी दिन कैसे थे? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको सविता अंबेडकर के आखिरी दिनों के बारे में बताऊंगी। दरअसल साल 1935 में जब बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन तूफानों से घिरा हुआ था, उनकी पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 4 बेटों और फिर पत्नी को खोने का दर्द उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था। इस दुख को भुलाने के लिए उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन उसका गहरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। डायबिटीज, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द और अनिद्रा जैसी बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया था। बावजूद इसके बाबा साहेब रुके नहीं। इलाज के लिए वे अक्सर बंबई जाया करते थे, जहां उनके करीबी दोस्त डॉक्टर राव रहा करते थे। वहीं एक दिन उनकी मुलाकात शारदा कबीर से हुई, जो एक मध्यम वर्गीय सरास्वत ब्राह्मण परिवार की बेटी थी और पेशे से डॉक्टर थी। उस दौर में एक महिला का डॉक्टर होना अपने आप में क्रांतिकारी था। बाबा साहेब शारदा के व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा और उनके खाना बनाने की कला से बेहद प्रभावित हुए। लेकिन उन दोनों में से किसी को ये नहीं पता था कि उनकी ये मुलाकात उनकी जिंदगी का नया अध्याय लिखेगी। 1948 में बाबा साहेब ने शारदा कबीर से दूसरी शादी की और वो शारदा कबीर से सविता अंबेडकर बन गई। अब उस दौर में ये रिश्ता जातिवादी समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा था। कई लोगों को ये मंजूर नहीं था, लेकिन बाबा साहेब ने समाज की परवाह नहीं की। सविता माई की 3 खूबियां, यानी काफी पढ़ा लिखा होना, जिस दौर में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, उस दौर में डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात थी, और स्वादिष्ट खाना बनाना डॉक्टर अंबेडकर को काफी पसंद आया। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ 2 इंसानों की मुलाकात नहीं, बल्कि विचारों के मिलन का संगम था। लेकिन शादी के करीब 8 साल बाद ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का अचानक निधन हो गया। इस दुखद घटना ने सविता माई को अकेले छोड़ दिया, लेकिन उनके लिए असली जंग अब शुरू हुई थी। बाबा साहेब के मूल परिवार, खासकर उनके बेटे यशवंतराव अंबेडकर ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। रमाबाई के निधन के बाद से ही यशवंत और बाबा साहेब के रिश्ते में तनाव था और बाबा साहेब की दूसरी शादी ने इसे और गहरा कर दिया। कुछ लोगों ने तो सविता माई पर बाबा साहेब की मौत का इल्जाम तक लगा दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बनाई और सविता माई को क्लीन चिट मिल गई। इसके बावजूद आलोचनाओं का सिलसिला नहीं रुका। फिर भी सविता माई डटी रही। वो दिल्ली में रहकर दलित समाज के लिए काम करती रही। उन्होंने बाबा साहेब के मिशन को अपने कंधों पर उठा लिया और उनकी विचारधारा को जीवित रखा। 1990 में जब बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो सविता माई ने उनकी पत्नी के रूप में इसे गर्व से स्वीकार किया। सविता माई ने मराठी में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 2002 में माई लाइफ विद बाबा साहेब के नाम से प्रकाशित हुआ। इस किताब में उन्होंने अपनी पहली मुलाकात, बाबा साहेब के व्यक्तित्व और उनके साथ बिताए पलों को बयां किया है। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब से शादी करके वे सिर्फ सविता नहीं बल्कि माई बन गई। वो कहती थी कि मैं अंबेडकर के नाम से जानी जाती हूँ और अंबेडकर के नाम के साथ ही मरूंगी। 47 साल तक बाबा साहेब की विधवा के रूप में जीने वाली सविता माई ने अकेलेपन को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो हमेशा कहती थी कि बाबा साहेब के साथ बिताए पल उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था। 19 मई 2003 को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद 29 मई 2003 को 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि सविता माई ने बाबा साहेब के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध रीति रिवाजों से हुआ। मुंबई के दादर में चैत्य भूमि वही जगह है जहां बाबा साहेब का अंतिम संस्कार हुआ था। उसी जगह पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सविता माई को भी विदाई दी गई। ये उनके जीवन का एक
प्रतीकात्मक अंत था जो बाबा साहेब के साथ शुरू हुआ और उन्हीं के पास खत्म हो गया। सविता अंबेडकर सिर्फ एक डॉक्टर या बाबा साहेब की पत्नी नहीं थी, बल्कि वो एक समाज सेवी, एक योद्धा और एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जातिवाद और आलोचनाओं के तूफान में भी हार नहीं मानी। सविता माई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और सच्चा मिशन कभी खत्म नहीं होता। इन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।